اللہ کے रसूल हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की। जिस रात ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया, उस रात ऐसा कौन सा मुआजिजा हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को क़यामत तक शक व शुबा में मुब्तला कर दिया? ये शक कुफ्र में कैसे बदल गया? और क़यामत से कबल ऐसा क्या होगा कि तमाम अहले किताब हकीकत और सच्चाई को अपनी आंखों से देख लेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हजरत ईसा पर मुकद्दस किताब इंजील नाजिल फरमाई गई थी। अल्लाह ने हजरत ईसा को कई मौजज़े अता फरमाए। सबसे पहला मौजज़ा हजरत ईसा का बगैर वालिद के पैदा होना है, और आप जैसे ही पैदा हुए तो आपने कलाम करके अपने वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई वापस आ जाती। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब कर देते। पानी पर चलना और बहुत सारे मौजज़ात आपके हाथों से सादिर हुए। उन तमाम मौजज़ात को अपनी आंखों से देखने के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और आपको तरह तरह की अज़ियतें दी। अपनी कौम की सख्त और मुखालिफ रवैयों के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और दावत व तबलीग के काम में डटे रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, जना, रिश्वतखोरी और कई किस्म की बुराइयों को छोड़ने और अल्लाह के अजाब से डरने की नसीहत की और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। मगर यहूदी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत ईसा के पैरोकार और हमदर्द थे और आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान मजीद में उन्हें हवारी कहा गया है। मुफस्सरीन ने हजरत ईसा के हवारियों की तादाद 12 बताई है। ईसा अलैहिस्सलाम का ना कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर जाकर दीन की तबलीग किया करते थे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। यहूदियों ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई शोहरत को देखा तो उन्हें अपने दीन के मुताल्लिक खतरा महसूस हुआ। रिवायत है कि उस जमाने में फलस्तीन के इलाकों पर पलातीस नामी बादशाह की हुकूमत थी, जिसके पास जाकर यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और बादशाह से कहा कि मसीह नासरी मौजज़ात और करिश्मे दिखाकर रोज बरोज अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ा रहा है। इस तरह वो एक बड़ी लश्कर जमा कर लेगा और एक दिन हुकूमत उसे मिल जाएगी। लिहाजा बादशाह ने हजरत ईसा को कत्ल करने और सूली देने का हुक्म सुनाया। वाकया कुछ यूं है कि तितियानूस नामी एक शख्स हजरत ईसा के हवारियों में शामिल था और आपसे मिलता था, लेकिन वो एक मुनाफिक शख्स था। दरअसल वो यहूदियों से मिला हुआ था। हजरत ईसा को भी मालूम था कि तितियानूस ही मुनाफिक है, लेकिन आप रब्बुल आलमीन की मशीयत पर शाकिर थे। एक दिन हजरत ईसा ने अपने हवारियों से कहा कि कल सुबह से पहले ही मुझे एक शख्स चंद सिक्कों के अवज फरोख्त कर देगा। बादशाह ने तितियानूस को 30 दिरहम देने का वादा किया था, जिसके अवज उसे खुद ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना था या दूसरों से करवाना था। लिहाजा तितियानूस ने यहूद के चंद आदमियों और बादशाह के सिपाहियों को साथ लिया और हजरत ईसा के क़यामगाह पर आ गया। उसने सिपाहियों को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। उस वक्त वहां आपके 12 हवारी भी मौजूद थे और हजरत ईसा अपने घर के एक चश्मे से नहाकर तशरीफ लाए थे और आपके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशनदान के जरिया आसमान की तरफ उठा लिया गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ जा रहे थे तो तितियानूस ये मंजर देख रहा था और मुताज्जिब था। काफी देर तक वो इस ताज्जुब में गुमसुम रहा तो उसके साथियों ने समझा कि शायद तितियानूस और हजरत ईसा के दरमियान लड़ाई हो रही है। अल्लाह ने तितियानूस को हजरत ईसा का हमशक्ल बना दिया। वो बाहर आया तो उसके साथियों ने यही समझा कि ये हजरत ईसा है, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ लिया। तितियानूस चिल्ला चिल्ला कर उन्हें ये बता रहा था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं ईसा को कत्ल करने गया था, लेकिन उसकी बात को किसी ने भी ना सुना। उन्होंने कहा, ए ईसा, तुमने हमारे साथी तितियानूस को कत्ल कर दिया है और अब हमें धोखा देना चाहते हो। सिपाहियों ने तितियानूस को पकड़ा और उसे रस्सी में जकड़ लिया और उसे लेकर चले। यहूदी और बादशाह के सिपाही उसे कहते जाते कि तू मुर्दों को जिंदा करता था और मजनून को तंदुरुस्त करता था, अब तू अपने आप को इस रस्सी से नहीं निकाल सकता। और इस पर वो थूकते और कांटे फेंकते, यहाँ तक कि वो लोग तितियानूस को उस सलीब के पास ले आए जिस पर वो हजरत ईसा को सूली देना चाहते थे। देर बाद तितियानूस की लाश उस सलीब पर लटक रही थी। सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद जब तितियानूस के लोगों ने उसे गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तितियानूस का था। यहूदियों ने कहा, अगर ये शख्स ईसा मसीह है तो हमारा आदमी तितियानूस कहाँ है, और अगर ये तितियानूस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। लिहाजा यहूदियों के दरमियान ही इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हजरत ईसा के मुतालिक लोग 3 ग्रोह में तकसीम हो गए। पहले ग्रोह को याकूबिया कहते हैं, जिनका अकीदा यह है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया।
दूसरा ग्रोह नस्तूरिया कहलाता है, जिनका कहना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और तीसरा ग्रोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही राह इख्तियार की कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से कबल दोबारा वो इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ईसाई आज तक इस वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जबकि हकीकत में उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा आज सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और उस सूली को अपने गुनाहों का कफ़ारा समझते हैं। हदीस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आसमान पर जिंदा उठाया गया, बल्कि अभी भी उनकी एक लंबी उम्र बाकी है, जिस उम्र को वो इस दुनिया में आकर पूरा करेंगे, और वो वक्त क़यामत के करीब का होगा। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो दिन जरूर आने वाला है जब ईसा इब्न मरियम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया उठा देंगे। माल की कसरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। रिवायतों से पता चलता है कि हजरत ईसा दुनिया में उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो आपका रंग सुर्ख और सफेद होगा। आप अपने बदन पर एक सुर्ख चादर ओढ़े होंगे और ऐसा मालूम हो रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। आपके सर के बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र और शिर्क खत्म हो चुका होगा और तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा हो जाएंगे। दज्जाल की हलाकत भी ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होगी और पूरी दुनिया में अमन व अमान छा चुका होगा। हजरत ईसा दुनिया में नाजिल होने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर आपकी वफात हो जाएगी। ये अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। लेकिन वो कब, कहां और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब का अलग अलग नजरिया है।